स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जहां पर डेली तेजस सीरीज के तहत बिहार दरोगा का कंबाइंड क्लास चलाया जा रहा था, जो कि सभी लोगों का एग्ज़ाम भी हो चुका है। बहुत ही अच्छा से सभी लोग एग्ज़ाम दे के भी आए हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि क्वेश्चन जो है वो लीक हो चुका है। मतलब सभी पूरा प्रमाणित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा हम लोग के साथ, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि मतलब जा करके और वहाँ पर अपना रखे बात को, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सभी लोगों के पास कुछ एग्ज़ाम से पहले ही कुछ लोगों के पास आ चुका था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीपीएससी को समझना चाहिए, मतलब बीपीएससी को जो इस तरह से, क्योंकि सभी लोग तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद जा कर के एग्ज़ाम में जाते हैं, उस समय क्वेश्चन लीक हो जाता है। बहुत ही दुख होता है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए अगर क्वेश्चन सही से अगर बनाया जाए, जिस अनुसार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस अनुसार से अगर सही से बनाया जाए तो 60 से 65 नंबर के बीच में सभी लोगों का मतलब आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत ही लोगों का 70 प्लस भी नंबर जा रहा है। तो उसी अनुसार से जो क्वेश्चन जिनको मिल गया होगा उनसे मतलब वो लोग ज़्यादा मतलब किए हैं क्वेश्चन को, तो उसी अनुसार से कटअप भी बनेगा। तो देखिए अब क्या होता है आगे। हम लोग भी सपोर्ट सोच रहे हैं कि अगर जब आप लोग का भी सपोर्ट रहे तो हम लोग भी जा करके और धरना प्रदर्शन करके मतलब एग्ज़ाम को कैंसिल करवाया जाए, फिर से एग्ज़ाम को नया, क्योंकि जो जितना भी पढ़ने वाले लोग हैं उन लोगों का ऐसा अगर होता रहेगा तो एग्ज़ाम में उन लोगों का रिज़ल्ट नहीं बन पाएगा, और जो लोग मतलब इधर उधर से क्वेश्चन मंगवा रहे हैं उन लोगों का रिज़ल्ट बन जाएगा। तो इसलिए मतलब साथ में सभी लोग चलिए और एक दिन समय बना करके और सभी लोग जा करके और धरना प्रदर्शन करके उसके बाद एग्ज़ाम को कैंसिल करवाया जाए। और इसी के साथ साथ अब जो हुआ सो वो तो हो ही चुका है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा अगर होता है तो हम लोग भी साथ रहेंगे, सब साथ में चलेंगे। और साथ साथ अब जो नया वैकेंसी जो है बिहार एसएससी का, जो अब मतलब फॉर्म सभी लोग अप्लाई कर चुके होंगे और बिहार एसएससी का अब मतलब क्लास को मतलब रेगुलर चलाया जाएगा। तो बिहार एसएससी के लिए स्पेशल एक मतलब बुक की बात है। तो सबसे पहले मतलब बीएसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सेट में किरण पब्लिकेशन का भी सेट में दिया हुआ है और सारे बुक में भी दिया हुआ है, तो वो जितना भी मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो अभी जितना भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार एसएससी के तरफ से, तो उस क्वेश्चन को पहले बना लीजिए। उसके बाद जो जीके जीएस का होगा वो भी बिहार एसएससी का पूछा हुआ, आज होमवर्क नहीं दिया गया था तो वही पूछा हुआ आज उसको चलवाएंगे करंट अफेयर्स के साथ में। और क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, 75 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस करंट अफेयर्स से ही रहता है। तो और 75 क्वेश्चन में 50 जो है वो रीजनिंग का रहता है और 25 मैथ का रहता है। तो इसी अनुसार से तैयार कीजिए और सेट का प्रैक्टिस रेगुलर प्रतिदिन करते रहिए। और सेट प्रैक्टिस करने के बाद जो ग्रुप का मतलब होता है, वो ग्रुप जो चलता है उस ग्रुप को देखा करें सही से, और जो मतलब पूछा हुआ एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी है आज बीएसएससी का, वो पहले पूरा क्लियर आज कर देंगे। उसके बाद कल से जो होमवर्क से चलाया जाएगा क्लास को। और ये सेट लगाने के लिए देखिए, ये बिहार एसएससी का बीएसएससी का लिए जो ये किरण पब्लिकेशन का सेट है, इसमें 15 सेट दिया हुआ है। टोटल नए सिरे से दिया हुआ है, जो कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल 150 क्वेश्चन का इसको लेकर के लगा सकते हैं। सेट प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा किताब है। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। बिहार एसएससी का जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको लेकर के आज आए हैं। बताइएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में वैशाली जो है वो किसकी राजधानी थी? वज्जी की राजधानी। ठीक है, वज्जी की राजधानी हो जाएगा। बिहार की समस्त जनसंख्या हमारे देश की लगभग जनसंख्या का कितना परसेंट है? विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितना परसेंट है? 17%। सही है, 17.5% हो जाएगा। बताइएगा, आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हरिजन शब्द को किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था ना। अभी हरिजन शब्द का नाम क्या बदल दिया गया है? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर अभी बदल दिया गया है। बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, जो कि वो भी दिए थे। वो मतलब मृत्यु जिस समय हुआ था उस समय ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। उससे पहले जो अगर मतलब पूछा जाएगा तो वो अगर हजरत मोहानी ऑप्शन में रहता है तो वो लगाइए, क्योंकि बीपीएससी जो है वो आंसर ले चुका है, हजरत मोहानी ही आंसर लिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी। बहुत अच्छा, यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। और अगला बताइएगा, दिल्ली जो शहर था इसके संस्थापक किसे माना जाता है? तोमर नरेश जो थे, तोमर शासक जो थे, उन्हीं के द्वारा दिल्ली को बसाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मगध विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? बोध गया में हो जाएगा, बिहार के बोध गया में ही हो जाएगा। बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1912 में ही हुआ था। और ये कब हुआ था? 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, जो कि पूछा हुआ ये दरोगा
दरोगा में पूछा था। दरोगा में पूछा था 22 पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और विश्व जल दिवस हो जाएगा तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, इंडोनेशिया का जो मतलब मुद्रा है, मुद्रा क्या हो जाएगा? रुपया। ये भी क्वेश्चन पूछा था, रुपया हो जाएगा, इंडोनेशिया का मुद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? भद्रबाहु के द्वारा शुरू किया गया था, भद्रबाहु ने शुरू किया था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण जो था वो किसके पास होता था? ये राजा के पास, ठीक है, राजा के पास होता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, घनानंद जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? वंश, नंद वंश से संबंधित है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद हो जाएगा। कालाशोक जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? कालाशोक। अभी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का था, ठीक है, सुंग वंश हो जाएगा, सुंग वंश हो जाएगा। सुंगे था, सुंगे लगाया था, जिसके संस्थापक कौन थे सुंग वंश के? पुष्यमित्र सुंग, ठीक है, पुष्यमित्र सुंग। रजमनामा जो है ये क्या है? ये महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किया हुआ है। रजनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद हो जाएगा। बताइए, लेप्चा जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम। सिक्किम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1975, ठीक है, और किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 36वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था सिक्किम राज्य का गठन, जो कि ये किस वर्ष गठन किया गया था? 1975 में। और गोवा जो बना था वो किस वर्ष बना था? 1987। गोवा राज्य का गठन 1987 को हुआ था। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर, कल ही ना मनाया गया है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को ही मनाया जाता है। आज ही है, आज ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। ये भी क्वेश्चन पूछा था। खेल दिवस, विश्व खेल दिवस 29 अगस्त, विश्व 6 अप्रैल हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि किन के जन्मदिन से संबंधित है? ये मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? शरत कमल अचंत, ठीक है, शरत कमल अचंत को दिया गया है, जो कि किस खेल संबंधित है? टेबल टेनिस खेलते हैं शरत कमल अचंत। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कुल कितना राशि दी जाती है? 25 लाख, ठीक है, 25 लाख रुपया ये मतलब दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी में कुल कितने राशि दिए जाते थे पहले? 15 लाख दिया था राजीव गांधी का। उसके बाद अभी 7.5 था पहले, उसके बाद 15 हुआ, उसके बाद अब मेजर ध्यानचंद अगर हो गया है तो अभी वर्तमान में 25 लाख हो गया है। बताइएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें जमानती राशि जो होता है वो कितना होता है? 15,000, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए वो जमानती राशि का जो व्यक्त किया जाता है वो 15,000 रुपया व्यय किया जाता है। आगे बताइएगा, समता का अधिकार अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है? 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। और अवसर की समानता जो है वो किस अनुच्छेद में है? ये 16 में हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा था, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में हो जाएगा। आगे बताइए, संविधान संशोधन जो है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और किस भाग में इसका वर्णन है? भाग 20, ठीक है, भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद कहाँ से? 368, ठीक है, 368 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया जाता है? ये संविधान के द्वारा ही किया जाता है, संविधान के द्वारा। और उपराष्ट्रपति एक होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 63, ठीक तो है, 63 है, 63 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त करते हैं? मतलब किसके संस्तुति से ये बर्खास्त करते हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री के संस्तुति से ही करते हैं। और प्रधानमंत्री का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 75 के 3, ठीक है। और मंत्रिमंडल का गठन किसके अनुच्छेद के तहत होता है? मंत्रिमंडल 75 में ही होता है। और 75 के 3 में हो जाएगा ना, तो वो प्रधानमंत्री के लिए वर्णन किया गया है। लोकसभा हो जाएगा तो लोकसभा 80 में है और संसद 79 है। लोकसभा वो संयुक्त बैठक है वो 118 के 3 में है, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री जो है 75 के 3 में ही उसका मतलब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एसआई पद्धति में ताप का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? केल्विन, ठीक है, केल्विन हो जाएगा। और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है? मतलब ताप का जो है डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो केल्विन होता है। बताइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना केल्विन होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड
-273.15 डिग्री केल्विन हो जाए। एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है वो कितना % होता है? 4 से 5 या 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 लीटर होता है। और इसका दान जो करता है वो कितना % करता है? जितना रक्त रहता है उसका 10% दान किया जाता है। और मनुष्य के भार का कितना % शरीर में रक्त रहता है? 7%। मनुष्य के भार जितना रहेगा उसका 7% रक्त रहता है, और जितना भी रक्त रहता है उसका 10% ही दान कर सकते हैं। आगे बताइए, जावेद अख्तर का संबंध किससे संबंधित है? गायन से, जो फिल्म गायन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। और इसका स्थापना कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का? ठीक है, 1945 में इसका गठन किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। महावीर का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ में हुआ था? वैशाली, ठीक है, वैशाली में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी। कब हुआ था मृत्यु महावीर का? 468, ठीक है, 468 BC में हुआ था और 540 में जन्म हुआ था। और 468 में कहाँ मृत्यु हुआ था? पावापुरी। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में जन्म होता है। और ये कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी में जन्म हुआ था, जो कि लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल, ठीक है, नेपाल में लुम्बिनी पड़ता है। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? वो कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पड़ता है, जो कि ये इनका मृत्यु हुआ था। और कब मृत्यु हुआ था? 483, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 80 वर्षों की अवस्था में हुआ था। मतलब भारतीय मानक समय जो है वो कहाँ से होकर के गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और ये ग्रीनविच के समय से कितना आगे? 5.5, ठीक है, 5.5 घंटा आगे हो जाए। भारत में प्रथम बार आम चुनाव जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1951-52 में खेला गया था, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है। खेल कोच जो होता है ना, कोच को दिया जाता है। बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम के अभी वर्तमान में कोच कौन है? राहुल द्रविड़। और मुख्य चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत अग्रकर। बीसीसीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? 1928, ठीक है, 1928 में हुआ था। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और ये मतलब कौन से नंबर के हैं? 36वें नंबर के। आईसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1909। आईसीसी का स्थापना 1909 में हुआ था। आईसीसी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और ये किस देश के हैं? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। और बताइए, 2023 का वर्ल्ड कप जो हुआ था उसको किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। कितने विकेटों से जीता है? 6 विकेटों से जीता है, भारत को हरा करके जीता है। इसमें पर्पल कैप का पुरस्कार किसे मिला था? मोहम्मद शमी को मिला था, जो कि बैट मतलब बॉलर जो होते हैं उनको दिया जाता है गोल्डन बॉल का, वही गोल्डन बॉल हो जाएगा। गोल्डन बॉल का पुरस्कार जो है वो मोहम्मद शमी को दिया गया था। कितना विकेट लिए थे टोटल? 24 विकेट। और गोल्डन बैट का पुरस्कार किसे मिला था? विराट कोहली। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली बने थे। आगे बताइएगा, आईपीएल जो अभी नीलामी चल रहा है 2024 में, सबसे ज्यादा में खरीदा गया खिलाड़ी कौन बना है? मिचेल स्टार्क। कितना में खरीदा गया है? 24.75 करोड़। 24.75 करोड़ में खरीदा गया है, जो कि 20 करोड़ ही रुपया मतलब ये फाइनल जो जीतता है उसको मिलता है। लेकिन 24.75 करोड़ में ये खरीदा गया है एक खिलाड़ी को। और किस टीम ने खरीदा है इसको? केकेआर, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा खरीदा गया है। और दूसरे स्थान पर किसे मिला है? पैट कमिंस, ठीक है, पैट कमिंस को मिला है, जो कि 20.5 करोड़ में मिला है। 20.5 करोड़ में नीलामी किया गया है पैट कमिंस को। और ये 24.75 करोड़ में पैट कमिंस को, ये मिचेल स्टार्क को खरीदा गया। और दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया के ही हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को ही पैसा इस बार गया है। आगे बताइएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 2000, ठीक है, 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में पंचायती राज का आरंभ जो हुआ था पहली बार वो किस वर्ष हुआ था? 1959, ठीक है, 24 अप्रैल 1959 को हुआ था। और ये कहाँ? 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर को ही हुआ था। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? ये 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया था। और ये राजस्थान के नागौर जिला से ये प्रारंभ हुआ था पंचायती राज का पहली बार। आगे बताइए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ये भी 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। गांधी जी का जन्म दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। कब हुआ था जन्म? 1869 को हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। किसने मारा था इसको? नाथूराम गोडसे, ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, बेग त्वरण से संबंध जो दूरी का संबंध है, बेग त्वरण और तय की गई दूरी का जो संबंध है v² बराबर क्या होता है? u² + 2as होता है, ठीक है, u² + 2as होता है v² वाला। अगला क्वेश्चन, प्रकाश जो है किस रूप में व्यवहार करता है?
तरंग के रूप में करता है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग हो जाएगा और अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होता है। और ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? ये भी तरंग है, लेकिन ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। ध्वनि का ऐसा मात्रक क्या होता है? डेसिबल मापा जाता है। ठीक है, डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन होता है कन्याकुमारी जो है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। बताइए बंगाल की खाड़ी जो है ये किस मंडल से जुड़ा हुआ है? मतलब बंगाल की खाड़ी के समीप में जो है वो कौन सा मंडल जुड़ा हुआ है? सोनपुर मंडल। कोरोमंडल तट जो है ना, वो कोरोमंडल तट के सहारे ये जुड़ा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा था बिहार SSC में। अगला क्वेश्चन बताइएगा सोनपुर, तो वो तो डिवीजन हो गया, रेलवे का डिवीजन है सोनपुर। आगे बताइएगा दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर कितना मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। ठीक है, 4 मिनट हो जाएगा। आगे बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 गो। और अस्थायी कितने? 10 गो हो जाएंगे। ठीक है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्रत्येक 2 वर्षों पर अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। बताइए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल जो है वो कितना गुना है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? पृथ्वी से अधिक पूछा जा रहा था, ये 6 गुना हो जाएगा। यही चंद्रमा से अधिक पूछता तो ये 1/6 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, वो भार है 1/81। आगे बताइएगा भारत कोकिला के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरोजिनी नायडू। और ब्रोकन विंग पुस्तक जो है वो किसने लिखे हैं? ये भी सरोजिनी नायडू के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कांगो नदी जो है भूमध्य सागर को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950। ठीक है, 1950 में। हैदराबाद जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी। ठीक है, मूसी नदी किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। आगे बताइएगा उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न जो है ये कौन सा खाद्यान्न हो जाएगा? चावल। ठीक है, चावल हो जाएगा। आगे बताइएगा चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन। चीन हो जाएगा। किसने खोजा था कि मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा ये संचारित होता है? रोनाल्ड रस। ठीक है, रोनाल्ड रस के द्वारा खोजा गया था। आगे बताइएगा मलेरिया परजीवी की खोज कौन किए थे? मैकुलॉज। ठीक है, मैकुलॉज के द्वारा खोजा गया था, 1827 में खोजे थे। आगे बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का। कितना जनसंख्या घनत्व है बिहार का? 1106। 1106 हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का, जो कि 1028 जो है पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। बिहार का सबसे ज्यादा 1106 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा जापान की मुद्रा क्या है? येन। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। चीन की युआन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा रेवेनविन अभी वर्तमान में अपना लिया। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और ली केqiang अभी ये मर गए, प्रधानमंत्री थे। आगे बताइएगा पिट्स इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश संसद में कब जारी किया गया था? 1784। ठीक है, 1784 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया। PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? हॉकी। PR श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर हो जाएंगे। और सविता पुनिया का संबंध किस खेल से है? ये भी हॉकी से, हॉकी महिला हॉकी के कैप्टन थी। और अभी वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम के कोच किसे बनाया गया है? अमूल मजुमदार। रमेश पवार के जगह पर ये अमूल मजुमदार को अभी बनाया गया है। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच हो जाएंगे। सेल के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सोमा मंडल। महिला अध्यक्ष हो जाएंगे, यही ना? रमेश करके कुछ बना है ना सेल का? अलका मित्तल था ना वो। महिला में सेल का ये सोमा मंडल ही थी। और सेल का स्थापना किस वर्ष हुआ था? चेक कर लीजिए। सेल का स्थापना कब हुआ था? 1974 होता है, 74 हो जाएगा। आगे बताइए लाल लेटेराइट मिट्टी में किस फसल की सबसे अधिक उपजाऊ की जाती है? काजू। ठीक है, काजू हो जाएगा। काजू का सबसे सेल का अभी वर्तमान में अमरेंदु प्रकाश बने हैं, जो कि पहले अभी महिला अध्यक्ष अगर पहले पूछा जाएगी तो सोमा मंडल हो जाएगा। अभी वर्तमान में अमरेंदु प्रकाश हो गए हैं। अगला क्वेश्चन प्लेग्रा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। नियासिन होगा ना इसका मतलब। प्लेग्रा रोग जो होता है नियासिन की कमी से। और विटामिन B7 का ना होता है B3 का नियासिन है। और B7 का बायोटिन, B3 का हो जाएगा नियासिन हो जाएगा, B5 का पेंटाथोनिकम हो जाएगा।
आगे बताइए पोलर पानी जो है वो किससे संबंधित है? वर्षा से। ये वर्षा का पानी हो जाएगा, उसी को कहा था पोलर पानी। वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध जल होता है, उसी मतलब राजस्थान में ये वर्षा होता है, इसी को पोलर पानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे बताइए, अन्नामलाई की पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है? केरल, ठीक है, केरल राज्य में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे ही कहा जाता है, जो कि कब हुआ था? 1976 में। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था ना, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। आगे बताइए, बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है? ये बिहार में ही हो जाएगा। बिहार के कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में स्थित है। बंगाल विभाजन के समय में वायसराय कौन थे? बंगाल कर्जन के समय में हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में हो जाएगा, कर्जन के समय हुआ था। और बंगाल विभाजन को रद्द जो किया गया था वो किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। किस वर्ष हुआ था? 1911, ठीक है, 1911 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो किसे कहा जाता है? फरक्का, ठीक है, फरक्का हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल। फरक्का बैराज जो है पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बताइए, ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा। मुद्रा क्या है बांग्लादेश का? टका हो जाएगा। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? शहाबुद्दीन चुप्पू। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू है। और प्रधानमंत्री अगर पूछा जाएगा तो वो शेख हसीना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, जया वर्मा सिन्हा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एज ऑफ टाइम पुस्तक जो है वो किनके द्वारा, किनके जीवनी पर लिखा हुआ है? ये कल्पना चावला, जो कि भारत के ही ये महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जो कि इनका मृत्यु कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को हुआ था। और इनके जीवनी पर जो पुस्तक लिखा हुआ है, एज ऑफ टाइम पुस्तक जो है इन्हीं की जीवनी पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गावती जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है? ये बिहार के कैमूर जिला में हो जाएगा, बिहार में स्थित है। आगे बताइएगा, दिहांग दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। और राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था अरुणाचल प्रदेश का? 1987, ठीक है, 1987 में हुआ था। आम का खाने योग्य भाग जो है ये क्या है? मध्य फलवित्ती, ठीक है, मध्य फलवित्ती हो जाए। डायनमो की खोज कौन किए थे? माइकल फेराडे, ठीक है, माइकल फेराडे के द्वारा किया गया था। एक शक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, अंग जनपद जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। और जनपद की संख्या टोटल कितना था? 16। 16 जनपद का उदय जो हुआ था किस सदी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में हुआ था। अमंग जो है वो किस नाम से जाना जाता है? अमंग को किस नाम से जाना जाता है? अमंग जो है वो किस मतलब किस संत से संबंधित है? अमंग तुक्का देव हो जाएंगे, ठीक है, तुक्का राम हो जाएंगे। अभंग, वही अभंग जो था वो ये भी पूछा था, उनके रचना को कहा था, जो कि ये तुक्का राम के द्वारा, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है दरोगा का। आगे बताए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना जो किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? ये जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। बताइए, 1857 की क्रांति में बिहार से जो नायक लड़े थे वो कौन लड़े थे? वीर कुंवर सिंह, ठीक है, जगदीशपुर से लड़े थे, वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। बताइए, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा, जो कि यूक्रेन के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है, जेलेंस्की हो जाएंगे। और ये यूक्रेन और किसके साथ युद्ध चल रहा था? रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। और ये आगे बताइएगा, नामचा बरवा जो है वो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में ना, भारत का नामचा बरवा है सिक्किम में पर्वत है। अरुणाचल प्रदेश में। हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ स्थित है? महानदी हो जाएगा। और किस राज्य में स्थित है ये? उड़ीसा। चेचक का टीका किससे बनाया जाता है? किस पशु से चेचक का टीका का मतलब बनाया जाता है? भेड़ का, जो भेड़ पशु होता है ना, उसके मतलब उसी से चेचक का टीका को बनाया जाता है। और चेचक की टीका की खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। बताइए, स्टीम इंजन जो है वो किससे बनता है? स्टीम इंजन, ठीक है, भाप या उष्मा से बनता है। आगे बताइए, यूरेनियम जो है, यूरेनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 235। भार 235 होता है, 92 होता है इसका, 92 हो जाएगा परमाणु संख्या। और 92 और ये
235 इसका भार हो जाएगा यूरेनियम का। बताइए अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गंगोत्री। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी, ठीक है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित रहती है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे बताइए वित्त आयोग का गठन जो किया गया था पहली बार वो किस वर्ष किया गया था? 1951। वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? 280। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? के.सी. नियोगी। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह। कौन से नंबर के हैं? 15 में, ठीक है। पंचतंत्र जो लिखा गया था वो किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। और किस काल में लिखा गया था ये पुस्तक? गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 40। और कृषि पशुपालन का अनुच्छेद कितना है? 48 हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था, 4 को मिलाने वाला था। आगे बताइए विश्व का सबसे गहरी समुद्र गर्त जो है कौन सा गर्त है? चैलेंजर या मैरियाना गर्त, ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है ये कौन सा स्थान है? लेह हो जाएगा, लेह जो। और लद्दाख जो है इसकी राजधानी मतलब लद्दाख जो है इसको यूटी के रूप में कब बनाया गया है? 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को बना है। अगला बताइएगा कालगुरली जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ये सोना की खान है। और ये कहाँ स्थित है? ये सोना की खान हो जाएगा कालगुरली, ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। बोले थारू लोग जो है वो उसका निवास स्थल कहाँ है? ठीक है, आगे बताइए थारू जो है ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। नामचा वर्मा पर्वत शिखर जो है ना ये मतलब अरुणाचल प्रदेश में है और सिक्किम सीमा पर है, वहाँ भी मतलब लगता है। ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश नहीं था, सेफ्ट में सीमा मतलब सिक्किम ही लगाया है। क्या कौन देखे मतलब अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है नामचा वर्मा, दोनों पर्वत है जो कि सिक्किम में भी है और वहाँ भी पाया जाता है। तिब्बत भी है दे रहा है। तिब्बत में भी है, फैला हुआ है, सबका भाग जो है ना फैला हुआ है। मतलब ऑप्शन नहीं बोला है, ये जिस अनुसार से ऑप्शन देगा उस अनुसार से कर लीजिए। तिब्बत में भी ये मतलब फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में भी, और सभी तिब्बत से लगा हुआ है ना, अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम में ये सब लगा हुआ है। तो वहाँ पर ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार मार लीजिएगा। बताइए उड़ीसा जो है उड़ीसा राज्य बिहार से पृथक करके नया प्रांत कब बनाया गया था? 1936, ठीक है, 1936 में बना था। बताइए संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जे.बी. कृपलानी, ठीक है, जे.बी. कृपलानी को बनाया गया था। बताइए भारत छोड़ो प्रस्ताव के प्रस्तावित मतलब पारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव को पारित किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के। और ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन के नेता अगर पूछा जाएगा तो वो महात्मा गांधी हो जाएगा। पेश किए थे महात्मा, प्रस्तावक के रूप में जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऐसे शुरू जो किए थे वो महात्मा गांधी ने किए थे। ये भी पूछा था, महात्मा गांधी ऑप्शन नहीं था लेकिन लास्ट में मार दिए थे वही। आगे बताइएगा जीएसटी जो है वो कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, जिसका संविधान किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? ये 101वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2017 में। लागू कब से हुआ है? 1 जुलाई 2017 से ही लागू हुआ है, लेकिन 2007 ये संशोधन जो हुआ था 101वां वो 2016 में हुआ था, 2016 में हुआ था। और 100वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण, ठीक है, भारत और बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण से 100वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो कि कब हुआ था? ये 2015 में हुआ था। बताइएगा स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1869 में हुआ था। स्वेज नहर की लंबाई कितना है? 168 किलोमीटर, ठीक है, 168 किलोमीटर है। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1956 में हुआ था, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में पाई जाती है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक रूप से किस वर्ष किया गया था? ये 4 फरवरी 1928 को किया गया था, 4 मार्च में हुआ था, 4 मार्च 1928 को किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? 1857 में लॉर्ड पॉमस्टन हो जाएगा। 1857 के आज़ादी के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली, ठीक है। और किस पार्टी से संबंधित है? लेबर पार्टी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है सलारगंज म्यूजियम जो है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में हो जाए। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है? मूसी नदी। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। और किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सिंह, ठीक है, लक्ष्मण सिंह के दरबार में रहते थे। और आगे बताइए लक्ष्मण झूला जो है वो कहाँ स्थित है? ऋषिकेश, उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड ऋषिकेश में। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक हो जाएगा तो 120 हो जाएगा और डायसिस्टोलिक 80 हो जाएगा।
इसको उल्टा भी दे देता है, डायसिस्टोलिक व सिस्टोलिक भी पूछ देता है, उसको ध्यान रखिएगा। बगलिहार परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया हुआ है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम, ठीक है। और विशाखापट्टनम किसकी राजधानी नई बनी है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अभी विशाखापट्टनम बनी है। और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएगा आंध्र प्रदेश के। और सबसे अमीर मुख्यमंत्री का दर्जा इन्हीं को दिया गया है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री का दर्जा किसे मिला है? ये ममता दीदी को मिला है, जो कि किस राज्य की है? ये पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट कितना है? 294, 294 हो जाएगा, 294 हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट कितना है? 230, ठीक है, 230 हो जाएगा मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट। आगे बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं वर्तमान में? मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव बने हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी, ठीक है, रेवंत रेड्डी अभी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। बताइए, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? विटामिन के कारण जमता है। और ये जमने में सहायक कौन होता है? कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? ठीक है, फाइब्रोजिन होता है। और पूछा था ये ना, प्लेटलेट्स के कारण ये रक्त का थक्का बनता है, ये पूछा था क्वेश्चन। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है, जो कि कौन है वर्तमान में? डी.वाई. चंद्रचूड़ है, चनाचूर, जो कि कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर। डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएंगे, 50वें नंबर के हो जाएंगे। बताइए, भारत का सर्वोच्च जो नागरिक, मतलब भारत का प्रथम व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। और दूसरी व्यक्ति नहीं, प्रथम महिला में हो जाएगा, दूसरी उपराष्ट्रपति होते हैं। और वहाँ ब्रिटेन, वहाँ क्या कहता है, अमेरिका में जो है ना, वो वहाँ उसकी पत्नी होती है, वो दूसरी होते हैं अमेरिका में। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा था एक बार क्वेश्चन। आगे बताइएगा, जिल बाइडेन, ठीक है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा, ठीक है, लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी, ठीक है, खगोलीय दूरी का हो जाएगा। घाव भरने के लिए आवश्यक विटामिन कौन? विटामिन सी। और सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? आंवला, ठीक है, आंवला में पाया जाता है और खट्टा पदार्थ में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निधन अथवा त्याग पत्र के बाद कितने महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा करना अनिवार्य है? 6 माह, ठीक है, 6 माह हो जाए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। और अधिकतम क्या है? कोई निर्धारित सीमा नहीं है। और राष्ट्रपति बनने के लिए बताइएगा, पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है या नहीं? कोई अनिवार्य नहीं है, औंठा छाप भी बन सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में। बताइए, भारतीय संविधान को लागू किस वर्ष किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दूध, अंतर्राष्ट्रीय दूध अगर पूछा जाएगा तो वो 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं? 2 जून। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाते हैं। तेलंगाना राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ था। आगे बताइएगा, भारतीय लोक सेवक को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है लोक सेवा, मतलब ये यूपीएससी को 311 अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है। और लोक सेवा का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 315, ठीक है, 315 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। बताइए, विधान परिषद के लिए न्यूनतम सीट की संख्या जो है वो किसी राज्य में कितना होता है? 40। ये भी क्वेश्चन पूछा था विधान परिषद के लिए। विधान परिषद के लिए राज्य में जो सीट की संख्या होता है ना, वो न्यूनतम कितना होता है? तो 40 हो जाएगा। और विधान परिषद अभी वर्तमान में कुल कितने राज्यों में? 6 राज्यों में, ठीक है, 6 ही राज्यों में। उसे भी द्विसदनात्मक कहा जाता है। उच्चतम का नहीं है, अधिकतम है 100 प्लस है ना, तो क्या चीज? उत्तर प्रदेश में 100 है ना, तो 100 अधिकतम। उसके बाद अधिकतम का चर्चा नहीं किया गया है, न्यूनतम का ही। अधिकतम जो है ना, विधानसभा कुल सीट का 1/3 अधिक नहीं हो सकता। अब विधानसभा का जितना सीट रहेगा उसका 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं हो सकता, मतलब अधिक नहीं होना चाहिए 1/3 से। और न्यूनतम जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा, ठीक है। जितना भी विधानसभा का सीट रहेगा ना, उससे 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। और न्यूनतम अगर पूछा जाएगा तो वो 40 हो जाएगा, जो कि पूछा था कल ही, बताइए परसों। आगे बताइए, एक्सरे जो है इसके खोजकर्ता कौन थे? रोएंटजेन, ठीक है, रोएंटजेन। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कुल कितना होता है? 46 हो जाएगा। और टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्र होता है वो कितना होता है? टर्नर में हो जाएगा, डाउन में बढ़ता है और टर्नर में घट जाता है। और क्लिफेंट्री सिंड्रोम जो होता है ना, उसमें भी 47 हो जाता है। डाउन में बढ़ जाता है
और डाउन में बढ़ता है, डाउन हो जाएगा तो उसका बढ़ जाता है और डाउन में। और कलीफेंट्री सिंड्रोम के कारण ये नपुंसकता जो हो जाता है वही 47 को गुणसूत्र हो जाता है ना, उसी के कारण होता है। आगे बताइए, दूध की शुद्धता को किसे मापते हैं? लैक्टोमीटर। और दूध पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। रेनिन पचाने वाला एंजाइम है जो कि बच्चों में पाया जाता है अधिकतर रूप से, जो माँ के दूध से जो मिलता है उसको पचाने के लिए। आगे बताइए, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ। 3 देश। कौन कौन सा देश है? सिक्किम, देश पूछ रहे हैं। सिक्किम, राज्य, नेपाल, भूटान और चीन। चीन से भी लगता है? चीन से नहीं लगता है, बांग्लादेश से लगता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, तीन ही देश से लगता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से ही लगता है। राज्य है जिसका सीमा 3 देश लगता है। और बिहार की सीमा जो है वो कितने देशों से लगता है? मात्र एकमात्र देश है जो कि नेपाल से ही सीमा लगता है। बताइए, लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ किसने लिखे है? शिवानंद। ठीक है, शिवानंद के द्वारा लिखा गया है। प्लेइंग इट माय वे पुस्तक किसने लिखे हैं? सचिन तेंदुलकर ने। विनोद जी के सेट में ये क्वेश्चन पूछा था। अल हिलाल पत्रिका जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही लिखा गया अल हिलाल पत्रिका को। स्पिरिट ऑफ द लॉज ये किनके द्वारा लिखा गया है? मॉन्टेक्सू। ठीक है, मॉन्टेक्सू स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के द्वारा लिखा गया है, मॉन्टेक्सू के द्वारा लिखा गया है। भारत की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि जो है ये कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि भी उसे ही कहा जाता है और दूसरी ग्रंथि भी अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। इसको ध्यान रखिएगा, पहला दूसरा में यकृत ने मार दीजिएगा। भारत की दूसरी ग्रंथि अगर पूछा जाएगा तो वो मारिएगा अग्नाशय, मतलब मानव शरीर का। अच्छा, भारत बोल दिए थे। ठीक है, वो हो गया था। मानव शरीर की सबसे दूसरी ग्रंथि अगर पूछा जाएगा मिश्रित के रूप में तो अग्नाशय हो जाएगा, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा तो वो यकृत हो जाएगा। भारत बोला गया था। कोई बात नहीं। ठीक है, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा, LG जो है वो किस देश की कंपनी है? LG। ठीक है, दक्षिण कोरिया का हो जाएगा। और KG गुरु जो है वो किस देश की विमान सेवा है? रूस का। ठीक है, रूस का हो जाएगा। रात में वो सिनेमा देख रहे थे, वो KG गुरु से ही उड़ा था, इसलिए याद आ गया। KGU जो है ना वहाँ का विमान सेवा है, वही रूस का विमान सेवा से वहीं से उड़ा था। बताइएगा, विश्व में प्रथम धर्म महासम्मेलन में जो शिकागो में हुआ था वो उसमें किसने भाग लिए थे? विवेकानंद के द्वारा भाग लिया गया था। जो कि कब हुआ था धर्म सम्मेलन? 1893। और जन्म कब हुआ था इनका? 1863 में हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और इनके जन्मदिन पर कौन सी दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? प्रिस्टले। ठीक है, प्रिस्टले के द्वारा खोजा गया था। हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों के बाद पुनः दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद। और कब दिखाई देगा ये? 2062 में दिखाई देगा। और कब दिखा था ये पहली बार? 1986 में दिखा था और 76 के वर्ष के बाद 2062 में ये दिखाई देगा। विधानसभा के सदस्य जो होते हैं उसका विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित था। बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। और कब से ये मनाया जाता है? 73 में, मतलब 72 में हुआ था सम्मेलन, 73 से मनाया जाता है, 1973 से। मतलब मुगल गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है? अमृत उद्यान। ठीक है, अमृत उद्यान रखा गया है। बताइए, प्रचंड जो है वो किस देश का राजनीतिक दल है? प्रचंड। ये नेपाल का हो जाएगा। माओवादी संगठन जो है, माओवादी संगठन नेपाल का हो जाएगा। प्रचंड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। ये भी क्वेश्चन पूछा था। और ये कब हुआ था ऑपरेशन फ्लड? 1970 में आया था। और बर्गीज कुरियन को किसका जनक माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक के रूप में बर्गीज कुरियन को माना जाता है। और हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और अभी वर्तमान में स्वाति नायक को कौन सा पुरस्कार मिला है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? स्वाति नायक। ठीक है, स्वाति नायक को मिला है। बताइएगा, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है वो कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, लंदन में हो जाएगा। मलेरिया जो है, मलेरिया की दवा जो है वो किसकी छाल से निकाली जाती है? सिनकोना। ठीक है, सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। मॉडवेट जो है ये क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर या उत्पाद कर के नाम से जाना जाता है। ऑरल बी क्या है? ऑरल बी
दवा है ना। ये टूथ प्रेस है, ब्रश नहीं करते हैं ओरल बी, टूथ प्रेस, इसको ध्यान रखिएगा। ओरल बी ये पूछा है बीएसएससी 2007 में, ये क्वेश्चन पूछा था। फैड रैंक जो मिलता है वो किस में मिलता है? शतरंज, ठीक है, शतरंज में हो जाएगा। छिछोला झील कहाँ स्थित है? पिछोला, पिछोला राजस्थान, ये एक प्रकार का लैगून झील है, पिछोला झील हो जाएगा, उदयपुर राजस्थान में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और ग्रेट बैरियर पर्वत जो है ये कहाँ स्थित है? नहीं, ग्रेट बैरियर पर्वत जो है वो कनाडा में है, और ग्रेट बैरियर रीफ अगर पूछा जाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और प्रशांत महासागर भी दे देता है, वो भी मार सकते हैं, ऑप्शन नहीं रहेगा। बताइए भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा को मान्यता दिया गया है? 22 को भाषा दिया गया है, ठीक है। और इसका वर्णन किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में वर्णन। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो कि कौन है वर्तमान में? जगदीप धनकर, जगदीप धनकर हो जाएंगे। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनकर कहाँ के राज्यपाल बने थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ठीक है। बताइए कितने बिहारी राज्यपाल है जो कि राष्ट्रपति बने हैं? दूगो ही बने हैं। कौन कौन से हैं? जाकिर हुसैन हो जाएंगे और रामनाथ कोविंद। अभी कुछ दिन पहले रामनाथ कोविंद बने थे और जाकिर हुसैन पहले बने थे। आगे बताए हैजा रोग जो होता है वो किसके कारण फैलता है? जीवाणु। हैजा जो है जीवाणु के कारण फैलता है, गंदे पानी से। गंदा पानी, ठीक है। बताइए जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ वो क्या ले जाती है? ध्वनि तरंग अपने साथ जब चलती है ध्वनि तरंग तो क्या ले जाती है? एनर्जी ले जाती है, ऊर्जा ले जाती है। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल, जूल हो जाएगा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक हो जाएगा। और ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या होता है? ml² T-2, T⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है। ml² T⁻⁻2 हो जाएगा। शक्ति का -3 लग जाता है उसी में। और शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट, ठीक है, वाट हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है वो कहाँ में होता है? यकृत, ठीक है, यकृत में होता है। बताइए बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र कृषि पर कार्य निर्भर मतलब है? पूरा भारत में 53% है, ऐसे 60% है बिहार में। बिहार में लगभग कृषि कार्य जो होता है ना 60% पर कृषि कार्य किया जाता है, पूरा बिहार में ही है। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का हो जाएगा। ट्राई बेकर जो शब्द है ये किससे संबंधित है? ट्राई बेकर ये फुटबॉल और हॉकी दोनों में हो जाएगा, ठीक है। और हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11। और रग्बी फुटबॉल में कितना होता है? 15। फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? फुटबॉल में 11 और रग्बी फुटबॉल में 15 हो जाएगा। क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 ही होता है, ठीक है। आगे बताइएगा भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। और महान्यवादी का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 76 के तहत होता है। भारत के वर्तमान में महान्यवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल वर्तमान में के वेणुगोपाल, के महान्यवादी आर वेंकट रमनी। और इससे पहले थे, हाँ ठीक है, आर वेंकट रमनी। अभी वर्तमान में जो है महान्यवादी आर वेंकट रमनी है, ठीक है। आगे बताए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1885 में किया गया था। और बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा, जगत प्रसाद नड्डा, ठीक है, जेपी नड्डा हो जाएंगे। और बीजेपी जो है इसका पार्टी के रूप में गठन किस वर्ष हुआ था? 1980 में हुआ था, ठीक है, 1980 में इसका गठन किया गया था। उस बिहार में, ठीक है, होगा। बताइएगा मीर कासिम ने अपनी राजधानी बिहार में कहाँ बनाई थी? मुंगेर, ठीक है, मुंगेर में बनाई थी, मुंगेर में। और पाल वंश की राजधानी कहाँ है? ये भी मुंगेर में हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल, ठीक है, गोपाल हो जाएंगे। आगे बताइएगा व्यापकगत का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? डलहौजी, ठीक है। राज हड़प नीति भी इसे ही कहा जाता है। आगे बताइए हड़प नीति के तहत ये पंजाब को किस वर्ष मिलाया गया था? 1849 में ही मिलाया गया था, ठीक है, 1849 में ही मिलाया गया था। ये भी पूछा था। फनेश्वर नाथ रेणु का जन्म जो हुआ था वो बिहार के किस जिला संबंधित है? पूर्णिया जिला में हुआ था, जो कि बिहार से भी, ये बिहार मतलब एसएससी में कुछ क्वेश्चन पूछने का चांस है, क्योंकि इस बार 3-4 क्वेश्चन बिहार से मतलब बढ़ा दिया है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। कमायनी पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है?
जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के जनक पूछा जाएगा तो एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ हो जाएगा। वेलिंगटन कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? हॉकी। वेलिंगटन कप का संबंध जो हो जाएगा हॉकी से हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है ये कौन सा है? चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश जो दिए थे वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सर्वाधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती जो है उस समय जिस समय उपदेश दिए थे उस समय कौशल के नरेश कौन थे? प्रेषणजीत, ठीक है, प्रेषणजीत हो जाएंगे। और बताइएगा अंगुलीमाल जो थे, अंगुलीमाल डाकू जो थे वो किन से प्रभावित हुए थे? बुद्ध से ही हुए थे, जो कि उनका जो काम था वो जितना भी व्यक्ति को मारते थे उसका एक एक उंगली को काट करके माला पहना लिया करते थे। और उसी तोरो नहीं जोरो ये मतलब बुक था, ये उसी में महात्मा बुद्ध ने उनको शिक्षा दिए थे, उसी के कारण वो अपना मतलब त्याग दिए थे। उसके बाद नहीं मारते थे, उसके बाद पूरा जीवन को मतलब सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे थे। आगे बताइएगा अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो क्या बजाते थे? वायलिन। वायलिन बजाते, ठीक है। और अल्बर्ट एक भौतिक शास्त्री भी थे ये। बताइए किस यंत्र से विद्युत धारा को मापते हैं? विद्युत धारा आमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा को। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ऐसा मात्रक एम्पियर हो जाएगा। आगे बताइएगा ओम जो है वो किसका मात्रक है? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का हो जाएगा। और ओम का नियम जो है V बराबर क्या होता है? IR, जहाँ पर R क्या है? रेसिस्टेंस, I हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा, और I जो है वो धारा हो जाएगा, करंट, ठीक है। बासिंग सोडा जो है, बासिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? ये भी पूछा था क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, जिसका ये व्यापारिक नाम क्या है? धोबन सोडा। धोबन सोडा को ही सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। और खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा विश्व का पहला गणतंत्र कौन था? विश्व का पहला गणतंत्र कौन था जो बिहार में ही मतलब उसका स्थापित किया गया था? लिच्छवी गणतंत्र, ठीक है, लिच्छवी हो जाएगा। बताइएगा हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण जो किया था वो किस वर्ष किया था? 1532 में किया था। और 1533 में ये किसका निर्माण करवाए थे? दीन पनाह नामक नगर जो था उसको बसाए थे 1533 में हुमायूं ने। और हुमायूं को किसने कहा था कि ये गिरते पड़ते पत्ते की तरह ही रह गया था? लेन पुल के द्वारा कहा गया था। और इसकी मृत्यु जो हुआ था ये कैसे हुआ था? सीढ़ी से, पुस्तकालय भवन में सीढ़ी से गिर करके इनका मृत्यु हो गया था, ठीक। बताइए मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रकाश मतलब प्रयास जो है वो किस वर्ष किया गया था? 1908 में, ठीक है, 1908 में किया गया था। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। बताइए प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी बनी थी? ये बिहार से ही भागलपुर से संबंधित है, भागलपुर से संबंधित था प्रभावती देवी। बताइए मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। यार कौन थी ये? वो पूछा था क्वेश्चन, कमला करके, कमला ही था कुछ, मधुबनी पेंटिंग संबंधित थी, कमला ही व्यक्ति थे वो, उनका संबंध जो था मधुबनी पेंटिंग से संबंधित था। बताइए राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाली पहली भारतीय व्यक्ति कौन बने थे? ये बाल गंगाधर तिलक बने थे, ठीक है। और ये कौन सा नारा दिए थे? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यही नारा दिए थे। बताइएगा लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किस वर्ष किया था? 1911। बहुत अच्छा जवाब, 1911 में किया था। बताइए नव नालंदा महाविहार जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो ये संग्रहालय है, बौद्ध संग्रहालय हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाया था? विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना किए थे? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में उनके द्वारा किया गया था। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन, ठीक है, अमेजन हो जाएगा। और सबसे चौड़ी नदी कौन है विश्व में? अमेजन हो जाएगा। और सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी, जो कि कहाँ बहती है? मिस्र में बहती है, जो कि मतलब मिस्र में हो जाएगा। नील नदी की देन जो है मिस्र को ही कहा था। और कर्पूरी देवी का संबंध जो है वो किससे था? ये मधुबनी पेंटिंग से ही था। यही क्वेश्चन पूछा था बिहार दरोगा में, जो कि कर्पूरी देवी का संबंध ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित था। मधुबनी में एक एग्जाम था, सभी लोग का वही मारे थे सभी लोग। आगे बताइएगा
बताइए रेलवे जोन का कौन से जोन का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है? ये ईसीआर हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे। और इसका गठन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? 2002। बहुत अच्छा जवाब, 2002 में हुआ था। बताइए रेलवे का जोनल जो प्रबंधक जो होता है उसको क्या कहते हैं? महाप्रबंधक। ठीक है, महाप्रबंधक हो जाएंगे। जोनल का जो मैन होता है ना उसी महाप्रबंधन को ही कहा जाता है। सोनपुर मंडल में है ना, सोनपुर में है सब, समस्तीपुर का डिवीजन जो है सोनपुर में है सारा। डीआरएम से भी ऊपर आता है महाप्रबंधक जो होता है। जी हाँ, जोनल महाप्रबंधक उसे कहते हैं। बताइए नई मुद्रा यूरो को किस वर्ष अपनाया गया था? 1999 में। और अभी अपनाने वाला कौन सा देश बना है नया? 20वां। कौन सा देश, मतलब कौन से नंबर का देश बना है? 20वां देश बना है, जो कि कौन सा देश बना है? क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया बना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और नाटो में अभी 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है, जिसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। बहुत अच्छा जवाब, हेलसिंकी हो जाएगा। आगे बताइए भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र की स्थापना कहाँ में किया गया है? हैदराबाद में है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थित है। बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है, जो कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालएमीन। ठीक है, साइनोकोबालएमीन हो जाएगा। बताइए किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था। 1930 में मिला था खान। 54 में शुरू ही हुआ है, 30 में कैसे मिल जाएगा? 87 में मिला था। 87 में मिला था किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और 90 में मिला था नेल्सन मंडेला को। ठीक है, नहीं 80 में मदर टेरेसा को मिला है, 90 में ही दिया गया। ठीक है, बताइए राधा मोहन कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? पोलो। और एजरा कप का संबंध किस खेल से है? ये भी पोलो ही हो जाएगा। एजरा कप और राधा मोहन कप दोनों हो जाएगा, पोलो से ही हो जाएगा। आगे बताइए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। और ये किसे मिला है अभी वर्तमान में? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? डेविड चेपर। गणित के क्षेत्र में मिला है वो। एबेल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, लुइस केफरली को दिया गया है। गणित के क्षेत्र में मिला है। एबेल पुरस्कार मिला है वो लुइस केफरली को दिया गया है। ठीक है, एबेल लुइस केफरली को मिला है। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बताइएगा, बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमल जो होता है, निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन। ठीक है, निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन। कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह हो जाएगा? बुध हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है? सूर्य। ठीक है, सूर्य ही हो जाएगा। आगे बताइए, सूर्य एक प्रकार का तारा ही है। कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आगे बताइए कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली केरल का हो जाएगा। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर भारत का हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी देता है। बताइएगा भाखड़ा नांगल बांध जो है किस राज्य में बनाया गया है? पंजाब। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए AC को DC में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को आने के लिए किसने प्रेरित किए थे? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था, आमंत्रित किए थे। और ये राजकुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था ये किस जगह पर हुआ था? ये मुरली भरवा, चंपारण के जगह है मुरली भरवाहा गांव है, वहीं पर हुआ था। बताइए रोहतास का किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। रोहतास का किला जो है ये कहाँ स्थित है? ये सासाराम बिहार में स्थित है, रोहतासगढ़ में स्थित है। ठीक है, बिहार में है। आगे बताइएगा लायंस जो है, लायंस की खाड़ी किस देश में स्थित है? ये फ्रांस में हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी। बहुत अच्छा, सीन नदी किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो बना था पहली, ये कब बना था? 1913। ठीक है, 1913 में ही बना था। पहली बोलती हुई फिल्म कौन बनी थी? आलमारा। और पहली मूक फिल्म कौन बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। और पहली टेक्निकल फिल्म कौन बनी थी? झांसी की रानी। टेक्निकल हो जाएगा तो टेक्निकल में है 3D में ना कुट्टी चाटन है, 3D कुट्टी चाटन है। टेक्निकल में झांसी की रानी है। आगे बताइए 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ये किससे संबंधित था? ये गरीबी निवारण से संबंधित था। और ये कौन से मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी ने दिए थे 1975-76 में। इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था।
स्वर्ण अंकुश कानून जो है वो किसने मतलब का नियम जो है वो किसने दिए थे? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। स्वर्ण अंकुश कानून ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। बताइएगा WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और WTO का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? 1995, 1 जनवरी को हुआ था। 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और WTO के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नागोजी अंकोजो इवेला, जो कि कहाँ के हैं? ये नाइजीरिया के हो जाएंगे। बताइए बिहार का प्राचीन यूनिवर्सिटी जो है कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये नालंदा में स्थित है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त हो जाएगा। इसको ध्वस्त कौन करवाया था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त करवाया गया था। बताइए स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किए थे? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता के रूप में ये सुभाष चंद्र बोस को कहा गया था। और सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु किसे मानते थे? CR दास, चित्तरंजन दास को मानते थे। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? CR दास, चित्तरंजन दास, जो ये भी पूछा था। और दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? CF एंड्रूज। ठीक है, CF एंड्रूज दीन बंधु हो जाएंगे। आगे बताइए बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और 1900 में इनका प्लेग के कारण मृत्यु हो गया था। चूहा प्लेग के कारण मरा था। वो मरवाया था उसको, ये क्या कहते हैं, क्या नाम था, मतलब भागलपुर में जो विद्यालय है, कौन सा विद्यालय है? तक्षशिला। नहीं, भागलपुर में ना विद्यालय उन्हीं के नाम पर है। नहीं, एक और है, मतलब उन्हीं को फांसी नहीं दिलवा गया था, पेड़ पर लटका दिया गया था। कथिन का नाम था, ध्यान में नहीं आ रहा। तिलका माझी जो तिलका विद्यालय भी वहीं है, भागलपुर में तिलका माझी विद्यालय है। और तिलका माझी को ही मतलब फांसी दिया गया था, उनको लटकाया गया था। और चेचक के कारण इनका मृत्यु हुआ था, और प्लेग के कारण। आगे बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन बना था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम हो जाएगा बृहद्रथ बना था। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य जो है ये कब तक घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सबके लिए शिक्षा का वर्ष जो घोषित किया गया है, ये किस वर्ष घोषित किया गया है? ये 2015 को घोषित किया गया है। और दलहन का 2016 ना है, 16 हो जाएगा। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? ये बीबी गिरी हो जाएंगे, इस इधर ध्यान दीजिए। आगे बताइएगा विश्व में किस देश का लिखित संविधान जो है सबसे विस्तृत माना जाता है? भारत का ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए सूर्य के अनुसार दूरी का सबसे अंतिम ग्रह जो है ये कौन सा है? दूरी के अनुसार नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है, वरुण उसी को कहा था, नेपच्यून। कालिदास जो है वो किसके समकालीन रहते थे? कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन थे। आगे बताइए बगदाद जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइग्रिस। ठीक है, टाइग्रिस नदी किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा PSLV का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1994। बहुत अच्छा, 1994 में किया गया था। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। आगे बताइएगा मैंग्रोव वन जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पता है पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किसने शुरू किया था? 1909 में हुआ था, लॉर्ड मिंटो के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार उसी को कहा था, 1909 में आया था ये। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किस सेना के द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा ये किस सेना के द्वारा दिया गया था? ये अमेरिकी गृह युद्ध का नारा हो जाएगा, अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, सेरोजोवा हत्याकांड हो जाएगा। और या त्रिपक्षीय संधि भी कहा, मतलब उसे कहता है। पता है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो बने थे वो कौन बने थे? आर्यभट्ट। जो कि शून्य का आविष्कार कौन किए थे? आर्यभट्ट। और इनका जन्म जो है बिहार से ही, मतलब पटना से ही संबंधित है, बिहार के ही है। आगे बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की मैडम ब्लाडी बोस्टक। ठीक है, मैडम ब्लाडी बोस्टक के द्वारा ये जाना जाता है। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ में किए थे? चंपारण। पूरे विश्व में पहली बार कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन जो है वो कहाँ स्थित है? ये घाटशिला में हो जाएगा, जो कि घाटशिला कहाँ स्थित है? झारखंड। ठीक है, आगे बताइए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा है?
स्पेन। और किसको हरा के जीता है ये? इंग्लैंड को। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 एशिया कप के लिए एशिया कप को किसने जीता है? अंडर 19 एशिया कप को, ठीक है, भारत ने ही जीता है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने अगले साल में होने वाले पुरुष अंडर 19 विश्व कप को श्रीलंका से कहाँ स्थानांतरित कर दिया है? पहले श्रीलंका में अंडर 19 वर्ल्ड कप होने वाला था, इसको ठीक है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में इसको मतलब बदल दिया गया है। आईसीसी ने मतलब अगले साल होने वाले 2024 में जो पुरुष अंडर 19 विश्व कप का जो आयोजन किया जाएगा वो श्रीलंका में प्रस्तावित था, लेकिन उसको हटा करके अब दक्षिण अफ्रीका कर दिया गया है। बताइए, भारत के वित्त मंत्री पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के वित्त मंत्री पुस्तक के लेखक कौन है? ये ए.के. भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। और वर्तमान वित्त मंत्री कौन है भारत के? निर्मला सीतारमण। और ये कितने बार बजट पेश कर चुके हैं? 5 बार, ठीक है, 5 बार बजट पेश किए हैं। ए.के. भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए, भारत के लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक के लेखक ये संयुक्ता दास, ठीक है, संयुक्ता दास के द्वारा लिखा गया है। रजनी के मंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी के मंत्र ये पीसी बाल सुब्रमण्यम के द्वारा रजनी के मंत्र पुस्तक को लिखा गया है। बताइए, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर ए लाइफ ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। नया बुक है, यही सबसे पूछता है क्वेश्चन। जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? जावेद अख्तर, ठीक है, जावेद अख्तर के द्वारा लिखा गया है। तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? रचना बिस्वास रावत, ठीक है, विनोद जी बहुत अच्छा जवाब, रचना बिस्वास रावत हो जाएंगे। बताइएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है बिहार सरकार के द्वारा? 15 फरवरी को बिहार सरकार के द्वारा मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? 1932 में जो मतलब कांड मुंगेर में जो हुआ था ना, उसी मुंगेर में हुआ था, उसी संबंधित था। ये बिहार सरकार 15 फरवरी को मनाया था बिहार सरकार के द्वारा, ये इसी बार से मनाए जाने की घोषणा किया गया है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया था। ये किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ये भी कुछ दिन पहले ही मनाया गया, दूसरा बार है ये। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा बार 10 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। और मजदूर दिवस लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को लेबर डे मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर, ठीक है, वीर बाल दिवस। और बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर को, और वीर बाल दिवस पूछा जाएगा तो वो 26 दिसंबर को हो जाएगा। किसान दिवस किन के जन्मदिन से मनाया जाता है? चौधरी चरणजीत सिंह से संबंधित है। और किसान दिवस मनाया कब जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि श्री रामानुजाचार्य के रामानुजन के जन्मदिन से संबंधित है। ये बताइए, सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। और यह अटल बिहारी वाजपेयी संबंधित है, 25 दिसंबर को। बताइएगा, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, ठीक है। और नो नॉन वेज डे ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया। नो नॉन वेज डे ये कब मनाया गया है? 25 नवंबर को मनाया। नो नॉन वेज डे यानी कि मांस नहीं खाना है, वही दिवस हो जाएगा, नो नॉन वेज। बताइएगा, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। बाल दिवस और मधुमेह दिवस दोनों मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और वो शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को। बताइए, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो हुआ है, ये कहाँ में हुआ है? ये जेद्दाह में हुआ है, जो कि सऊदी अरब में हो जाएगा। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग की बैठक जो हुआ है, ये कहाँ में हुआ है? तीसरा ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ है। पता है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा था। 15वां दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जो कि डरबन ऑप्शन दिया था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, लेकिन ऑप्शन डरबन था। डरबन आंसर सही हो जाएगा उसका। आगे बताइएगा, G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन जो हुआ है, ये कहाँ में हुआ है?
ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। बताइए 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में हो जाएगा। बताइए थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बिहार के गोपालगंज, ठीक है, बिहार के गोपालगंज में मनाया गया है थावे। हाँ ये भी पूछा था, बीपीएससी में पूछा था थावे। बताइए वर्तमान में बैंक का दर अभी कितना है? 6.75% हो जाएगा, 6.7% हो जाएगा। रेपो दर कितना है? 6.50। रेपो 6.5 हो जाएगा और रिवर्स रेपो कितना है? 3.35 हो जाएगा। आगे बताइएगा। बताइए भारत मंडकम जो बनाया गया था, G20 शिखर सम्मेलन यही ना हुआ था, तो भारत मंडकम जो बनाया गया था इसका आकार कैसा था? भारत मंडकम का आकार जो हो जाएगा अंडाकार था, अंडा आकार का था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और भारत मंडकम में कुल कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई थी? 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। बताइए और नया जो संविधान बना है उसमें कुल कितने संयुक्त अधिवेशन के लिए सीट का? 1272 है ना, 1272 है, जिसमें से लोकसभा के लिए कितना है? 888 है, लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384। और संयुक्त बैठक जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 108, ठीक है, 108 के तहत होता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 118 के 3 के तहत करते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। बताइएगा सिरपुर तालाब जो है ये कहाँ स्थित है? ये इंदौर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है भारत सरकार के द्वारा ये किस वर्ष तक रखा गया है? डिजिटल रेडियो ये 2024 तक ही लक्ष्य रखा गया है। भारत द्वारा नेट जीरो करने का लक्ष्य जो है ये कब तक रखा गया है? 2070, ठीक है। और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब तक रखा है? दोनों 70 ही है, शून्य कार्बन उत्सर्जन और नेट जीरो, ये दोनों का लक्ष्य जो रखा गया है 2070 तक ही रखा गया है। और मुंबई शहर के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2050 हो जाएगा मुंबई, और बिहार के लिए 2040 हो जाएगा। बताइए चंद्रमा पर मतलब चंद्रमा पर इसरो के द्वारा मानव भेजने का लक्ष्य जो है ये कब तक रखा गया है? 2040 तक है, 40 तक रखा गया लक्ष्य को। 30 में कैसे पहुंचेगा? अभी बहुत चीन 30 है, ठीक है। बताइए भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य जो है ये कब तक रखा गया? 30 तक रखा गया, 25 तक था, बढ़ा दिया गया, 30 कर दिया गया है, वो से बढ़ेगा, ठीक है। आगे बताइएगा भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य जो है ये कब तक रखा गया? ये 47 जो है, ऊर्जा संरक्षण का जो लक्ष्य रखा गया वो 47। स्टैच्यू ऑफ बनसेस जो है वो कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में हो जाएगा, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है? ये आदि शंकराचार्य के, स्टैच्यू ऑफ बनसेस जो है ना आदि शंकराचार्य की मूर्ति है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में, तेलंगाना में हो जाएगा। और ये किन की मूर्ति है? ये भी रामानुजाचार्य की मूर्ति है, और यह बैठी हुई मुद्रा में ये मूर्ति है। ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? नॉलेज महाराष्ट्र में जाकर के नॉलेज मिलता है, जो कि लातूर महाराष्ट्र में है। और ये किन की मूर्ति है? BR अम्बेडकर। 70 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है BR अम्बेडकर की मूर्ति हो जाएगी। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु में है, जो कि कैंपेन गोड्डा की ये मूर्ति है। और ये कितना ऊंचा ये स्थित है? ये स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है 108 फीट ऊंचा हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में हो जाएगा, पाली राजस्थान में हो जाएगा। आगे बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ये केवड़िया गुजरात में हो जाएगा, जो कि 182 मीटर ये ऊंचा हो जाएगा। और फीट में कितना है? 597 फीट है। कभी कभी फीट में भी पूछ देता है, चेंज कर लीजिएगा या याद रहेगा तो मार दीजिएगा। और इसके डिजाइन करता कौन थे? रामबी सुतार, ठीक है, रामबी सुतार इसके डिजाइन करता हो जाएंगे, जो कि ये किनकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? L&T कंपनी, ठीक है, L&T कंपनी के द्वारा किया गया था। शिल्पकार जो जाएंगे रामबी सुतार हो जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ स्थित है? बिलीफ हो जाएगा तो राजस्थान में हो जाएगा, जो कि ये नाथ द्वार में स्थित है। और ये 112 मीटर ये ऊंचा हो जाएगा, और ये भगवान शिव की प्रतिमा हो जाएगा, ठीक है।
बताइए भारत में पहली बार वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत जो हुआ था, जिसे ट्रेन 18 नाम दिया गया था, ट्रेन 18 को ही वंदे भारत ट्रेन कहा जाता है। इसका पहली ट्रेन का शुरुआत कब हुआ था? ये 2019 से हुआ। 15 फरवरी 2019 को ये चालू हुआ था, जो कि कहाँ से कहाँ तक चला था? पहली बार दिल्ली से वाराणसी, ठीक है, दिल्ली से वाराणसी तक चला था। और बिहार में जो चला है वो कहाँ से कहाँ तक चला है? पटना से रांची, जो कि मई में चला था कि जून में? ये जून में चला, हाल फिलहाल चला है, जो कि पटना से रांची के बीच में चला है। बताइए भारत में पहली किसान रेल जो चली थी वो कब से कहाँ तक चली थी? ये महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर के दानापुर तक चली थी, और ये 7 अगस्त 2020 को चला था पहले किसान रेल। वही उसी समय में कोरोना था। बताइएगा पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस क्लब से जुड़े हुए हैं? किस फुटबॉल? अल नासर, ठीक है, अल नासर क्लब से जुड़े हुए हैं। बताइए देश में पहली पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा, ठीक है, गोवा में किया गया। और 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? ये भी गोवा में हुआ है। किस थीम के तहत हुआ है? मोगा थीम मोगा है ना, शुभंकर हो जाएगा। ये मेस्कट मतलब मोगा है, और ये थीम हो जाएगा तो गेट सेट गोवा हो जाएगा। और 38वां खेल जो है ये कहाँ खेला जाएगा? राष्ट्रीय खेल 38वां उत्तराखंड में खेला जाएगा। 39वां कहाँ होगा? मेघालय, ठीक है, 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में हो जाएगा। और 37वां प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? सर्विसेज 36वां सर्विस महाराष्ट्र 37वां रहा, ठीक है, महाराष्ट्र 37वां रहा। अगला क्वेश्चन बताइएगा फसाई ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र से किसे सम्मानित किया है? ये वाराणसी कैंट को किया है, ठीक है, वाराणसी कैंट को मिला है। बताइए चेरचेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा जगह छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। आगे बताइएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 83वां अभी वर्तमान में जो क्या कहते हैं ग्रैंड मास्टर जो बने हैं, कौन से क्रम के बने हैं अभी वर्तमान में? 84 में कौन बने हैं? आर वैशाली, ठीक है, आर वैशाली जो है 84 में बने हैं। किसकी बहन है ये? आर प्रज्ञानंदा की बहन हो जाएगी। और 83 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? नहीं, आदित्य सामंत है। 83वां आदित्य सामंत हो जाएंगे और 84वां आर वैशाली हो जाएगी। और आर वैशाली कहाँ की है? तमिलनाडु, चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु की हो जाएंगे। आगे बताइए विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय जो है ये कहाँ खोला गया है? केरल में खोला गया है। तार के पत्ते का केरल में खोला गया है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पिनराई विजयन हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। राज्यसभा की सीट कितना है केरल में? 9 गो राज्यसभा है। और लोकसभा कितना है? 20 गो हो जाएगा। और विधानसभा की संख्या कितना है? 140 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा किस बैंक ने जहां बंधन हुआ ट्रस्ट अभियान को शुरू किया है? बंधन बैंक के द्वारा ही शुरू किया है। बंधन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2015 में हुआ था। और कहाँ इसका मुख्यालय है? कोलकाता। और बंधन बैंक के अभी वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरभ गांगुली को बनाया गया। सौरभ गांगुली ने कौन सा बुक लिखे थे? नहीं, इनफ था। ये क्या कहता था याद नहीं आ रहा, इनफ करके था, क्या नाम था? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक अब इसी का बारी है, क्योंकि 2 किताब पूछ चुका है क्रिकेट से, तो अब इसी का बारी है, ध्यान रखिएगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया है। बीएसएससी में ये सब काम आएगा। बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है? त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट जो है वो कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, अवनी चतुर्वेदी बनी है। बाजरा उत्सव जो है 2023 में कहाँ मनाया गया है? गांधीनगर, गुजरात में मनाया गया है बाजरा महोत्सव। बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक की दुनिया का सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया है? डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ हो जाएगा। 3200 किलोमीटर है ना, बहुत लंबा है। 3100 कुछ है, 3200 करीब है। बताइए 15वां विश्व गंगा की लंबाई तो 2525 किलोमीटर है। बताइए 15वें विश्व हॉकी कप का उद्घाटन जो किया गया था वो कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में किया गया था। और इसका विजेता कौन रहा था? जर्मनी। किसको हरा के जीता था? बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम को हरा करके जीता था। आगे बताइएगा टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? मुंबई, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। बताइए ब्रांड संरक्षणकर्ता सूचकांक 2023 को किसने जारी किया है? ये जेनसन हुआंग के द्वारा जारी किया गया है। आगे बताइएगा
11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। पता है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में भी वर्तमान में निधन हुआ है? फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी हो जाएगी जो कि पहली महिला जज बनी थी ये। बताइए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन बने हैं? शिव प्रसाद शुक्ला। शिव प्रसाद शुक्ला राज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल 40 गेंदों पर शतक लगाने वाले बने हैं, 40 गेंदों बने हैं। आगे बताइएगा, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशन पर ये चालू हो गया है? ये 237 स्टेशनों पर अभी वर्तमान में चालू हो गया, जो कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल जो हो जाएगा 237 स्टेशनों पर अभी वर्तमान में चालू हो गया है। बताइए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को अभी वर्तमान में निलंबित कर दिया है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को निलंबित कर दिया है। पता है फुटबॉल लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीत चुके हैं? 8वीं बार मिला है। ठीक है, 8वीं बार जीत चुके हैं। पता है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम का शुरुआत किया है? ये इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने के लिए एक आदेश को जारी किया है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये ब्रुसेल्स दिया है। ब्रुसेल्स कैसे होगा? डॉल्फिन तो ये उत्तर प्रदेश ब्रुसेल्स दिया है, देखिए ना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत ना वहाँ ब्रुसेल्स में ये मनाया गया है उसी के तर्ज पर। ठीक है, आगे बताइएगा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? ये इटली हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है, जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग का जवाब देना है, जो कि जवाब देने वाले व्यक्तियों को नाम लिया जाता है। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का पहला A1 सेफ्टी समिट किस देश में आयोजन हुआ है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अपना नाम के साथ अपना जगह का भी नाम दीजिएगा। और साथ में आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और अब जो है बिहार एसएससी का स्पेशल रूप से क्लास जो है वो करवाया जाएगा, जो कि अब समय भी आज आ चुका है। अब वही वैकेंसी बचा हुआ है और रेलवे का भी वैकेंसी कुछ दिनों के बाद आने ही वाली है, तो उसका भी क्लास करवाया जाएगा। और इसी के तहत अब होमवर्क जो है कल से आप लोग को होमवर्क मिल जाएगा, होमवर्क के साथ क्लास करवाया जाएगा और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में उसी तरह से लेकर के आया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से जुड़ते रहें।